नंद बाबा हाथ जोड़कर आ गए। अरे गर्गाचार्य जी, आप तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। हमारे लाला की कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, कोई ग्रह कोई खराब तो नहीं है, ये बताने की कृपा करें। गर्गाचार्य जी ने कहा, बहुत सुंदर ग्रह बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के अंदर, लेकिन एक ही ग्रह जो है ना, वो गड़बड़ बैठा हुआ है। गर्गाचार्य जी ने जब इतना कहा, नंद बाबा ने कहा कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो गड़बड़ बैठा हुआ है, उसके नाम का मंत्र जप कराएंगे हम, अपने लाला के ग्रह ठीक करा लेंगे। भैया ये जो ग्रह होते हैं ना, इस सबके कुंडली में अलग अलग प्रकार के ही होते हैं। जन्म कुंडली के अंदर कोई भी योग हो, दोष हो, जितनी जल्दी वो समाप्त हो जाए उतना ही बढ़िया है। वरना जो आपकी कुंडली में दोष होगा, योग होगा, अगर आपने उसको शांत नहीं कराया तो निश्चित है कि आपकी संतान में भी वह योग दिखाई देंगे, वो दोष दिखाई देंगे। माता पिता की कुंडली में अगर राहु दोष होगा तो संतान की कुंडली में भी वह राहु दोष पितृ दोष बन जाएगा। और अगर माता पिता ने राहु दोष को शांत नहीं कराया तो संतान की कुंडली में पितृ दोष बन जाएगा। और अपने संतान की कुंडली में अगर पितृदोष शांत नहीं कराया तो वही पितृदोष आगे जाकर श्रापित दोष बन जाएगा। जिस प्रकार शरीर में रोग बढ़ते रहते हैं जब तक शरीर के रोगों का निदान नहीं करा जाता, उसी प्रकार कुंडली में योग होते हैं, दोष होते हैं, अगर उनका निदान नहीं कराया जाता तो वो संतान की कुंडली में भी आते ही हैं। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। नंद बाबा, आपकी लाला की कुंडली में सप्तम स्थान में जो राहु बैठा है ना, वो नीच का बैठा हुआ है। और जिसकी कुंडली में राहु सप्तम स्थान में नीच का बैठा होता है, हे नंद बाबा, तो वह जो है कई स्त्रियों का स्वामी कहलाता है। उसके जीवन में कई स्त्रियां होती हैं और वह स्त्रियों का स्वामी कहलाता है। और हुआ भी यही। कन्हैया के कितने विवाह हुए? 16,108। क्यों हुए? जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में नीच का राहु बैठा था। अब कितनी डिग्री का बैठा था, कितने अंश का बैठा था, ये सब बहुत ही गहराई का बात बन जाएगी। दोनों बालकों के नाम रख दिए, एक का नाम कृष्ण और एक का नाम बलराम बन गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की